अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है यूसेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2023 जिसको कंडक्ट होने में अप्रोक्सीमेटली एक हफ़्ता रह गया है और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने क्वान्टिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू को अभी से प्रिपेयर करना भी शुरू नहीं किया। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने में बहुत से स्टूडेंट्स को मसला आता है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड को एक्सप्लेन कर दें, इसके बारे में वीडियोस बनाएं और हमें बताएं कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आई होप आपके तमाम तर जो भी क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस के बारे में, उनका मैं आंसर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप क्वान्टिटेटिव रीजनिंग बेस एमसीक्यू को प्रिपेयर करेंगे। और आपके साथ टोटल बहुत से एमसीक्यू भी आपको बताए जाएंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अब जितने भी यूसेट के टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, उन सब में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड ये है क्या, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए मैथ और दूसरी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की सलाहियत है। ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपने बेसिकली मैथ और दूसरी इस तरह की इंफॉर्मेशन को लेकर हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करना होता है। इसीलिए यूसेड ने ये इम्पोर्टेंट जो था टॉपिक अपने सिलेबस में ऐड किया था एचईसी ने, और इसमें से टोटल 25 मार्क्स का आपको पेपर आता है फाइनल में। आगे बात करते हैं, लर्निंग अबाउट क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आल्सो हेल्प इन सॉल्विंग नॉन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ग्रिप हासिल करने से ना सिर्फ आप मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हल कर सकते हैं, बल्कि रियल दुनिया के जो और भी बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलती है। बेसिकली आपका आईक्यू इस कदर डेवलप हो जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग को समझने से कि आप इजीली मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एक एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपके सामने एक ये क्वेश्चन आपको सैंपल नज़र आ रहा होगा 11, 9, 14। ये दो पहले जो है नंबर्स लिखे गए हैं 11 और 9, आगे लिख दिया गया 14, फिर 6, 24 और लिख दिया गया 14, 5, 27 और 14। मतलब आंसर में 14, 14, 14 दिया गया। फिर आपसे पूछा गया 4 और 42 लिखा गया, आप बताएं इसका आंसर क्या है। मे भी आपको लग रहा हो कि आगे पहले 3 जो ऑप्शन हैं उनमें आंसर आ रहा है सबका 14, 14, 14, तो आप इजीली लगा दें इसका कि इसका भी आंसर हो सकता है 14 ही हो। तो ऐसा नहीं करना, ये इजी एमसीक्यू होते हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। सिंपल आपको एक जो है एक पॉइंट इनमें ढूंढना होता है कि कैसे आप इनको सॉल्व करें। अब देखें लिखा गया 11, आगे लिख दिया गया 9। सो 9, 11 और 9 इनको हम क्या रिलेशन बनाएं कि आगे आंसर हमारे पास निकला है 14। 9 को आप डिवाइड करें 3 से, आंसर निकलेगा हमारे पास 3। ठीक है, उस 3 को 11 में प्लस कर दें, 11 और 3 कितने बन गए? 14। हमने क्या किया, सिंपल 9 को डिवाइड कर दिया 3 से, आंसर निकला 3, उस 3 को हमने प्लस कर दिया 11 में, आंसर निकला है 14। सिमिलर आपने ये जो था प्रोसीजर नीचे फॉलो करना है बाकी ऑप्शंस में। नीचे लिख दिया गया था 6 और 24, 24 को आप डिवाइड कर दें फिर से 3 पे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा 8, 8 को 6 में प्लस कर दे तो आंसर निकलेगा 14। ठीक है, 3 पे डिवाइड करना है, बस आपने ये जो डब्बे में लिख दी गया है जो भी नंबर उसको 3 पे डिवाइड कर देना है। नीचे लिख दिया गया 27 और 5, 27 को 3 से डिवाइड कर दें, आंसर निकलेगा 9, उस 9 को 5 में प्लस कर दें, आंसर निकलेगा 14। ठीक है, अभी देखें इसका आंसर आप कैसे करेंगे। लास्ट जो ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 42 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर निकलेगा आपके पास 12, उस 12 में आपने प्लस कर देना है 4 को, 12 और 4 कितने बने? 16। सो इसका आंसर बनता है हमारे पास 16 ना कि 14। आपको में भी लग रहा हो कि इसका आप इजीली 3 ऑप्शन में 14, 14, 14 लिख दिया गया है तो चौथे में भी 14 बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, आपने बेसिकली अपने आईक्यू, मेंटल मैथ और दूसरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इनको आंसर करना होता है। मैं भी आपको आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना होता है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और आपको इनमें से सिर्फ 6 टाइप्स जो हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की वो डिस्कस करनी है आपने।
टाइप्स आपको मैंने बताया कि बहुत सारी हैं, अरिथमेटिक, नॉलेज बेस्ड रीजनिंग, अलजेब्रिक रीजनिंग, ज्योमेट्रिक रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग, पैटर्न मेजरमेंट एंड क्वांटिटेटिव। इससे भी और भी बेतहाशा इसकी टाइप्स हैं, 30, 40, 50 जितनी आप काउंट कर सकें इसकी टाइप्स बना सकते हैं आप। लेकिन हमें यूसेट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी टाइप्स पे जो है मैक्सिमम फोकस करना है, तो यूसेट के सिलेबस में ये 6 कैटेगरीज आती हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। ये 6 टॉपिक्स हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और इनकी प्रिपरेशन का तमाम तर डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है टाइप वो है अरिथमेटिक क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू की। इसमें से आपको आते हैं 6 एमसीक्यू यूसेट के एग्जाम में। नंबर 2 टॉपिक जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हमें ऑफिशियली जो गिवन था वो है अलजेब्रा एंड फंक्शन बेस्ड क्वांटिटेटिव रीजनिंग एमसीक्यू। इसमें से आपको 4 एमसीक्यू आते हैं। नंबर 3 टाइप है ज्योमेट्री, इसके आपको 3 एमसीक्यू आते हैं। नंबर 4 टाइप है इक्वेशन बेस्ड, इसमें से आपको 3 एमसीक्यू आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में से आपको 3 एमसीक्यू आते हैं और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू के 6 एमसीक्यू आपको आते हैं। टोटल मार्क्स बनते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 और 6 टॉपिक्स आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के करने हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको मैं तमाम तरह डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा और कैसे आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उनका आंसर, उनकी एक्सप्लेनेशन भी उसी ही टाइम पे हासिल करेंगे। ये तमाम तरह डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। टोटल 6 पेपर आपको दिए जाएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। हर एक टॉपिक पे आपको एक पेपर दिया जाएगा। अरिथमेटिक नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू के लिए आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपने उसको सॉल्व करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेनी है ताकि आप जो है मैक्सिमम इजीली प्रिपेयर कर पाएँ जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है और अपने 25 मार्क्स को इंश्योर कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ वो भी सारा मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा, कैसे आप इस मटेरियल पे जो है मैक्सिमम ग्रिप हासिल कर सकते हैं उन प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करके। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मैंने बता दिया कि आपके साथ तमाम तर प्रिपरेशन डाटा शेयर कर दिया जाएगा। टोटल 6 प्रैक्टिस पेपर आपके साथ शेयर किए जाएंगे जिनको आप अटेम्प्ट करके ईजिली अपने 25 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।